हेलो स्टूडेंट, आज हम लोग 9th में प्रश्नावली 1 पॉइंट शुरू करने जा रहे हैं। आज मैंने कुछ अलग सा स्टार्ट किया है। हिंदी माध्यम के साथ साथ इंग्लिश माध्यम में भी बताऊंगी, ताकि जो बच्चे सीबीएसई बोर्ड से जुड़े हुए हैं और अन्य जो गांव से बच्चे हैं जो इंग्लिश मीडियम स्कूल में जुड़े हुए हैं उनको भी लाभ मिल सके। ठीक है, तो आप लोग देखते रहिए क्वेश्चन नंबर 1। नीचे दिए गए कथन सत्य है या असत्य है, कारण के साथ अपने उत्तर दीजिए। स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू और फॉल्स, जस्टिफाई योर आंसर। ओके, इसमें फर्स्ट है प्रत्येक अपरिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या होती है। कहने का मीन्स ये है एवरी रेशनल नंबर इज अ रियल नंबर। तो हम लोग सबसे पहले देखेंगे रियल नंबर क्या होता है। रियल नंबर होता है जो आपका रेशनल नंबर होता है और इरेशनल नंबर होता है। ठीक, जो रेशनल नंबर इसी के कलेक्शन को क्या कहते हैं, रियल नंबर। ठीक है, या कह सकते हो रेशनल नंबर कलेक्शन ऑफ रेशनल नंबर एंड इरेशनल नंबर। अगर कोई पूछ ले ये बताइए इरेशनल नंबर रियल नंबर होता है कि नहीं होता है, तो आप क्या बोलेंगे? इरेशनल नंबर तो रियल नंबर होता है, लेकिन रियल नंबर जो है इरेशनल नंबर नहीं होता है। तो ध्यान से देखिएगा, इरेशनल नंबर जो होता है वो रियल नंबर तो होता है। अगर पूछा जाए इरेशनल नंबर रियल नंबर होता है कि नहीं होता है, तो आप बोल सकते हो कि इरेशनल नंबर रियल नंबर होता है। लेकिन अगर इसी क्वेश्चन को अगर जस्ट उल्टा पूछा जाए कि रियल नंबर इरेशनल नंबर होता है कि नहीं होता है, तो आप क्या कहेंगे? नहीं होता है। क्यों? क्योंकि जो रेशनल नंबर होता है तो वो जो रियल नंबर होता है वो रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर इन दोनों के समूह को या कलेक्शन को रियल नंबर कह सकते हैं। जो हिंदी माध्यम के बच्चे हैं वो समझें, जो वास्तविक संख्या रियल नंबर मतलब ये क्या हो गया बेटा आपका? वास्तविक संख्या। ठीक है, वास्तविक संख्या वो संख्या होती है जो परिमेय और अपरिमेय संख्याओं के समूह को क्या कहते हैं? वास्तविक संख्या कहते हैं। तो एक बार फिर से सुन लेंगे, वास्तविक संख्या परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या का क्या होता है? समूह होता है। परिमेय अपरिमेय संख्या के समूह को क्या बोलते हैं? वास्तविक संख्या बोलते हैं या रियल नंबर बोलते हैं। ओके, तो ये बात कंफर्म हो गया। तो अब पहले क्वेश्चन पे आते हैं। प्रत्येक अपरिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या होती है? बिल्कुल होती है। अभी मैंने जस्ट बताया कि एवरी इरेशनल नंबर इज अ रियल नंबर। तो इसको फर्स्ट को क्या लिख सकते हो? ट्रू। ठीक है, क्यों है? तो आप डिफाइन कर देंगे कि जो है रियल नंबर रेशनल नंबर द कलेक्शन ऑफ रेशनल नंबर एंड इरेशनल नंबर, ये आप लिख देंगे। ठीक है, इसलिए ये सही है। और हिंदी मीडियम वाले लिखेंगे कि प्रत्येक अपरिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या होती है, क्योंकि परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या के समूह को क्या कहते हैं? समूह परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या के समूह को वास्तविक संख्या कहते हैं। अब अगला देखते हैं। संख्या रेखा का प्रत्येक बिंदु √m के रूप का होता है, जहां m एक प्राकृत संख्या है। कहने का मीन्स ये है एवरी पॉइंट ऑन द नंबर लाइन इज ऑफ द फॉर्म √m
वेयर m इज ए नेचुरल नंबर। आप देखते हैं, पहले इसको समझ लीजिए। ये आपके नंबर लाइन है, संख्या रेखा है, इस पे नंबर्स रहते हैं 1 2 3। इसमें पॉजिटिव और नेगेटिव नंबर्स हैं -1 -2 3। अब कह रहा है कि संख्या रेखा का प्रत्येक बिंदु रूट m के रूप में होता है। देखिए आप, ये 1 है, ये किसके रूप में है? रूट 1 के रूप में है। ये क्या है? 2, ये रूट 2 के रूप में है। सॉरी, रूट 4 का मतलब है, अगर रूट 4 का स्क्वायर रूट निकाला जाए तो कितना आएगा? 2 आएगा। ये किसका है? रूट 9 का स्क्वायर रूट, ये इसका कितना होगा? 3। लेकिन यहाँ तो आपका नेचुरल नंबर में तो ये हो गया, लेकिन यहाँ पे 0 है और ये नेगेटिव नंबर भी है, तो इसलिए इसका आंसर आप क्या हो जाएगा? गलत, क्योंकि इसका स्क्वायर तो माइनस का तो कहीं स्क्वायर रूट तो होगा नहीं, ऋणात्मक संख्या का कहीं स्क्वायर रूट निकलता है? नहीं निकलता है ना, तो इसलिए ये आंसर गलत है। तो आप लिख सकते हो क्योंकि 0, सेकंड में लिख सकते हो क्योंकि 0 -1 -2 आदि प्राकृतिक संख्या का वर्गमूल नहीं हो सकता। ठीक है, अगला देखिए, इसमें है थर्ड, प्रत्येक वास्तविक संख्या एक अपरिमेय संख्या होती है। अभी मैंने भी समझाया कि जितनी भी वास्तविक संख्या होती है वो अपरिमेय संख्या नहीं होती है। क्यों नहीं होती है? अपरिमेय संख्या तो वास्तविक हो सकती है, लेकिन वास्तविक संख्या अपरिमेय संख्या नहीं हो सकती, क्योंकि वास्तविक संख्या वो संख्या होती है जो परिमेय और अपरिमेय संख्या से मिलकर बनी होती है। ठीक है, वो क्या होती है? वास्तविक संख्या होती है। या आप कह सकते हो कि जितने भी रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर होते हैं वो दोनों मिलके क्या बनते हैं? रियल नंबर बनते हैं। लेकिन केवल ओनली रियल नंबर जो है, इरेशनल नंबर रियल नंबर नहीं होता है। रियल नंबर जो है, रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर दोनों साथ में मिलकर ही रियल नंबर होता है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आप थर्ड का भी जो है क्या लिख सकते हो? सेकेंड में फॉल्स, इसमें भी फॉल्स। तो लिख सकते हो आप कि अपने शब्दों में लिख देंगे कि परिमेय संख्या क्योंकि जो वास्तविक संख्या परिमेय होगी वह अपरिमेय नहीं हो सकती है। बस यही लिख देंगे आप लोग। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं। क्या सभी धनात्मक पूर्णांक के वर्गमूल अपरिमेय होते हैं? यदि नहीं तो एक ऐसी संख्या के वर्गमूल का उदाहरण दीजिए जो एक परिमेय संख्या है। कहने का मतलब, आर द स्क्वायर रूट्स ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर इरेशनल? इफ नॉट, गिव एन एग्जाम्पल ऑफ द स्क्वायर रूट ऑफ ए नंबर दैट इज अ रेशनल नंबर। ठीक, इसका सलूशन, क्या सभी धनात्मक पूर्णांक के वर्गमूल अपरिमेय होते हैं? कहने का मतलब ये है, यदि नहीं तो अपरिमेय पर सबसे पहले देखते हैं अपरिमेय संख्या क्या होती है या इरेशनल नंबर क्या होता है। अपरिमेय संख्या क्या होती है? √3, √5, √7, ये सब क्या है? आपकी अपरिमेय संख्या है। ठीक, तो कह रहा है कि आर द स्क्वायर रूट ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर इज इरेशनल, मतलब जितने भी अपरिमेय संख्या है या जितने भी स्क्वायर रूट होते हैं वो क्या वो जो है इरेशनल नंबर होते हैं? तो हम देखते हैं, सबसे पहले √4 का निकालते हैं। इसका रूट कितना होता है? 2 होता है। √9 का कितना होता है? 3 होता है। या कह सकते हो √4 का जो है वर्गमूल कितना हुआ? 2 हो गया। और √9 का वर्गमूल कितना हो गया? 3 हो गया। ठीक, तो आप क्या लिख सकते हो? नहीं, सभी धनात्मक पूर्णांकों का की वर्गमूल
एक अपरिमेय नहीं हो सकती। जैसे अगर यहाँ पे देखिए ये भी तो धनात्मक है, √3 है, √5 है, √7, ये भी तो धनात्मक है, लेकिन ये क्या जो है सभी लिखा है सभी धनात्मक पूर्णांक जो है यदि नहीं तो एक ऐसी संख्या के वर्गमूल का उदाहरण दीजिए जो एक परिमेय संख्या है। क्या सभी धनात्मक पूर्णांक के वर्गमूल अपरिमेय होते हैं? तो जैसे ये भी तो धनात्मक है, 4 और 9 धनात्मक है, लेकिन ये क्या परिमेय है? ये 2 क्या है? ये क्या परिमेय है? ये 2 आपका क्या है? ये परिमेय संख्या है। और √9 ये भी क्या है? आपका परिमेय संख्या है। और लेकिन ये सब क्या है? आपका है तो धनात्मक, लेकिन ये सब क्या है बेटा? अपरिमेय संख्या या इरेशनल नंबर है। ये आपका रेशनल नंबर है। तो ये नहीं कह सकते कि जितने भी धनात्मक संख्याएं होती है वो जो है आपका जो है अपरिमेय संख्या होती है, नहीं ना। तो यही लिखा है, नहीं सभी धनात्मक पूर्णांकों का वर्गमूल एक अपरिमेय संख्या नहीं हो सकती। ठीक, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। दिखाइए √5 को संख्या रेखा पर किस प्रकार निरूपित किया जा सकता है। सो हाउ √5 कैन बी रिप्रेजेंटेड ऑन द नंबर लाइन। सॉल्यूशन। तो सबसे पहले नंबर लाइन पे चलते। मैंने अभी इसके प्रीवियस वीडियो में इसको निकालने का तरीका मैंने बताया था। आज हम लोग थोड़ा सा क्वेश्चन कर लेते हैं, इसी बेस पे सारे क्वेश्चन हैं जी। 1 2 3 -1 -2 और -3। तो कह रहा है √5। तो यहाँ पे समझ लीजिए जब भी इसका स्क्वायर निकालते हैं तो √n इक्वल टू मान लेंगे कितना इसको, √n इक्वल टू कितना हो गया 5, और √n-1 इक्वल टू निकालेंगे तो अंदर 5 लिख देंगे और -1 लिख देंगे तो कितना हो जाएगा √4, और 4 का स्क्वायर रूट निकलेगा कितना का वर्गमूल निकलेगा कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। ठीक, तो इसका मतलब ये निकालते क्यों हैं? इसको इसलिए निकालते हैं कि आपको नंबर लाइन पे या संख्या रेखा पर आपका जो है ये निकल सके कि हमको कहाँ से निकालना है। जैसे अगर रूट जो है अगर मान लीजिए √3 का निकालना होता, जैसे इसमें √5 पूछ रहा है, अगर √3 का निकालना होता तो क्या करते? इसी में हम दोनों समझेंगे। √n इक्वल टू हो जाता 3 मान लेते, ठीक, और √n-1 इक्वल टू मानते √3-1 मान लेते, इक्वल टू कितना हो जाएगा 3 में से 1 गया 2, इसका मतलब √2। तो अगर हमको इसको निकालना, अगर जो है √3 निकालना है तो सबसे पहले मुझे √2 निकालना होगा, फिर √3 निकालना होगा। या तो आपको ये पॉइंट पता होना चाहिए कि √3 जो है मतलब किस पॉइंट पे है नंबर लाइन पे या संख्या रेखा पर, नहीं पता है, इसलिए सबसे पहले हम √2 निकालेंगे। जब √2 निकालेंगे उसके बाद हम जो है √3 निकाल सकते हैं। ठीक है, तो जैसे अब ये है हमको √5 का निकालना, लोकेट करना है, तो हमको सबसे पहले n-1 करना है। n-1 करने के लिए 5 - 1 किया 4 हो गया, इसका स्क्वायर रूट निकला 2 स्क्वायर रूट। तो इसका मतलब हमको यहाँ से लेकर यहाँ तक का लेना है, 2 यहाँ तक लेना है। ठीक, ये कितनी दूरी हो गई 2 लेनी है। अब इसके ऊपर 1 यूनिट, ओनली 1 यूनिट हमको जो है यहाँ लेनी है। फिर इस रेडियस को या इस कण को मिला दिया हम लोगों ने, ये कितने अंश का हो गया डिग्री का 90 डिग्री हो गई। तो आपको देखिए हमने आपको पाइथागोरस प्रमेय बताई ही थी, हमको ये वैल्यू निकालनी है, रेडियस निकालनी है या कण निकालना है। इसको मान लीजिए पॉइंट ए, इसको मान लीजिए पॉइंट बी। तो इसको निकालने के लिए क्या करेंगे, OB स्क्वायर कण का स्क्वायर इक्वल टू OA स्क्वायर, ये हो गया लंब आधार का स्क्वायर, प्लस AB स्क्वायर। ठीक, अब देखिए OA कितना दिया है 2 का स्क्वायर, प्लस AB कितना दिया है 1 का स्क्वायर, ये हो गया 2 2 जा 4 प्लस 1, और ये हो जाएगा 4 1 5। ये OB स्क्वायर निकला 5, और OB निकलेगा तो ये स्क्वायर जो बेटा होता है तो ये इधर चला जाता है, रूट में बदल जाता है। तो ये आपका निकल गया बेटा √5। अब हमको लोकेट कैसे करते हैं, तो क्या करते हैं, कंपास लेते हैं। कंपास में जो ये रेडियस आपकी पूरी है यहाँ पे रखते हैं उसका रेडियस का नोक,
यहाँ से यहाँ तक की पूरी दूरी लेते हैं और एक आर्क लगाते हैं या चाप कह सकते हो, यहीं पे लेके एक ऐसा चाप मारते हैं, ऐसे मारते हैं तिरछा। तो ये समझ लीजिए आपका, मान लीजिए ये चाप यहाँ पे आके हो रहा था, इसको पॉइंट मान लीजिए सी। तो ये आपका जहाँ पे ये इंटरसेक्ट होता है या जहाँ पे मिलता है ये, तो यही आपका पॉइंट होता है √5। ठीक है, अब हम इसको जो है समझ लेते हैं √3 का, कि √3 का कैसे निकालेंगे। √3 का निकालने के लिए बेटा जैसे मैंने निकाला था ये √2, तो जैसे ये नंबर लाइन है, ये मान लीजिए 0 1, ये हो गया 1 2, ठीक, और इधर समझ लीजिए -1 है, ये हो गया -2। तो क्या करेंगे इसमें, अब हमको √2 निकालना है। ठीक, √2 निकालने के लिए फिर क्या करेंगे, जब √2 निकालते हैं तो इसके पहले क्या करेंगे, √2 निकालने के लिए फिर इसका करेंगे n बराबर मान लेंगे √2। ठीक, देखिए इधर ध्यान से देखिएगा ये क्वेश्चन, √n माना हमको 3 मान लिया, √n माइनस निकाला तो आया लास्ट में √2। अब हमको ये भी नहीं पता √2 है कहाँ, तो अब क्या करेंगे, हमको √2 की वैल्यू पता करना, तो इसको n बराबर फिर मान लेंगे √2। ठीक, तो इसको भी n-1 करेंगे तो हो जाएगा √2 - 1। अब इसका कितना हो जाएगा √1, इसका स्क्वायर रूट 1 का 1 ही होगा। इसका मतलब हमको 1 यूनिट ही लेनी है, दूरी जो है यहाँ से यहाँ तक की लेनी है। ये इसलिए निकाले कि ये दूरी हमको यहाँ से सिर्फ यहाँ तक की कितनी दी है, निकला है लास्ट में 1 निकला है। अब √2 होता तो मुझे कैसे पता चलता किस पॉइंट पे √2 होगा। अब 1 तो पता होता है ना कि यहाँ 1 है, हम यहाँ तक हमने 1 ले लिया। फिर इसी के ऊपर और एक चीज़ ध्यान रखिएगा, ऊपर जितनी यूनिट लगे 1 ही लेंगे, ये अपने दिमाग में बसा रखिएगा। ये यूनिट कितनी लेंगे, 1 लेंगे। फिर इन दोनों को मिला देंगे, ये आपके क्या हो गई 90, इसको मान लीजिए a, इसको मान लीजिए b। ठीक, अब हमको ये वैल्यू पता करनी है, तो सेम थिंग इसी तरह करेंगे, OB स्क्वायर इक्वल टू OA स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर। OA हो गया 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, ये हो गया 1 1 1 इक्वल टू हो गया 2। तो OB स्क्वायर निकला 2, OB इक्वल टू कितना हो गया √2। तो ये वैल्यू आपकी निकल आई बेटा √2। अब ये तो वैल्यू हमारी निकली, अब लेकिन मुझे निकालना तो √3 है। ठीक है, ये ध्यान से देखिएगा, मुझे निकालना √3 है। तो सीधे आप क्या करेंगे, इस पर भी एक परपेंडिकुलर डाल देंगे। देखिए इसको मान लेंगे बेस है, ये आप अब इसको बेस बना लेंगे और इसी के ऊपर आप डाल देंगे एक 1 यूनिट का ही, ये कितनी होगी, ये पूरी 1 यूनिट की दूरी होगी। तो इसको मान लेंगे और ये रेडियस बना लेंगे इसको। ठीक, इसको भी कोई नाम दे देंगे D। तो क्या हुआ, ये आपकी वैल्यू पता है √2 है, इसको मैंने मान लिया 1, तो इसको निकालेंगे OD। तो OD निकालने के लिए क्या करेंगे, OD स्क्वायर इक्वल टू OB स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर करेंगे। अब OB स्क्वायर कितना था, √2 का स्क्वायर प्लस BD कितना है 1 का स्क्वायर। √2 का स्क्वायर मैंने बताया ही था 2 होता है प्लस 1, ये हो गया 2 1 3। ये किसके बराबर चला था, OD के। अब OD बराबर क्या हो जाएगा, तो ये स्क्वायर चेंज होके बन जाएगा √, और यहाँ पे कितना हो जाएगा 3, ये आपका हो गया 3। तो ये जो रेडिएशन निकली ये वाली, ये आपके निकाल आ गई √3। अब फिर कंपास में क्या करेंगे, आप कंपास में इतनी दूरी ले लेंगे यहाँ से यहाँ तक की। ठीक, आप चाहें तो पहले सबसे पहले कंपास यहाँ ले लेंगे, यहाँ से यहाँ तक ले लेंगे। ठीक है, कंपास में लेके यहाँ पे एक आर्क यहाँ से लगा देंगे यहाँ पे, तो इसको बना लेंगे, कोई पॉइंट दे देंगे, ये आपका हो गया √2। अब हमको यहाँ पे कंपास ले रखना है और यहाँ का जो है आर्क यहाँ से लगाते लाना है सीधे कंपास में, तो ये आपका आ जाएगा, यहाँ कहीं इंटरसेक्ट होगा या कटेगा यहाँ पे, ये आपका हो जाएगा √3। इस तरह आपकी वैल्यू निकल आएगी। तो एक बार फिर से देख लेंगे। सबसे पहले क्या करेंगे, हमको √3 की वैल्यू, सबसे पहले मुझे √3 की मान लीजिए इसमें वैल्यू निकालनी है। ठीक, तो हमने √n इक्वल टू मान लिया 3, √n-1 किया तो अंदर 3 - 1 लिखा है, हो गया इक्वल टू √2। अब हमको इस संख्या रेखा पर हमको ये नहीं पता कि √2 कहाँ पे है, तो इसके लिए हमको सबसे पहले √2 की वैल्यू पता होनी चाहिए। और √2 की वैल्यू पता करने के लिए मुझे फिर इसको वही वापस से प्रोसेस करना पड़ेगा। n इक्वल टू फिर √2 माना, फिर इसके बाद √n-1 हुआ 2 - 1, फिर इक्वल टू 1 हो गया रूट, और इसका स्क्वायर रूट कितना निकला 1।
तो हमको एक जो है पॉइंट मिल गया 1, तो हमको यहाँ पॉइंट 1 तक लेना है। कहाँ से? ये 0 से लेके 1 के बीच की दूरी आपकी 1 ले लिया है, ठीक है, ये 1 आया। अब इसके ऊपर भी एक 1 यूनिट का परपेंडिकुलर डाल देते हैं या लंब डाल देते हैं, ठीक, और ये पूरी रेडियस या कर्ण को मिला देते हैं, तो आपका एक समकोण त्रिभुज या रेक्टेंगल ये बन जाता है। तो आपका जो है हमने बताया था पाइथागोरस में, अगर आपके पास कोई भी दो हैं, चाहे बेस है परपेंडिकुलर है, तो आपका ये निकल आएगा। लेकिन हमको ज़रूरत केवल सिर्फ ओनली जो है रेडियस की है या कर्ण की ज़रूरत है, तो क्या करेंगे, इसका स्क्वायर, मैंने क्या किया, चाहे इसका स्क्वायर इसका स्क्वायर करिए, चाहे इसको पहले लिखिए इसको बाद में लिखिए, तो स्क्वायर क्या हो गया 2, तो ओ बी स्क्वायर, ये आपका रेडियस यही, ठीक, तो निकल गया 2। ओ बी निकाला तो ये स्क्वायर जो बदल के बेटा आपका बन गया √2, तो ये वैल्यू मुझे पता हो गई। अब मुझे निकालना √3 था, तो हमने इस पर क्या किया, इसको मान लिया पूरे को, ये बेस है, इसी को जो है मानते हुए इसी पे परपेंडिकुलर डाल दिया, एक बी डी डाल दिया। ये कितने यूनिट की थी, ये 1 यूनिट में ही डाला, ठीक है, और ये मिला दिया ये पूरा, तो ये आपका बन गया, ये फिर एक रेडियस तैयार हो गया। तो आपके पास वैल्यू ये मिल चुकी थी, ये आपकी 90 हो गई, और आपकी वैल्यू ये मिल गई। फिर जैसे सेम इसमें निकाला था ये वैल्यू, सेम इसी तरह ये भी निकाल लिया आपके पास। अब क्या किया कि इतनी दूरी कंपास में लेकर एक आर्क बना दिया, खींच दिया, तो यहाँ पे रख दिया √2। फिर इसमें जो है ले लिया कंपास में, और या प्रकार, हिंदी में प्रकार बोलते हैं, तो प्रकार में लेके अपना जो है इतनी दूरी प्रकार में लेके, और यहाँ पे नोक रखेंगे प्रकार की, और यहीं से रखेंगे और इतनी दूरी लेके बस ऐसे घुमा देंगे इसे, ये जहाँ काटेगा ये हो जाएगा आपका √3। इस तरह आपका जो है कितने भी नंबर्स अगर दिए जाएँ तो ये लोकेट हो सकता है। उम्मीद है आपको आज की वीडियो समझ में आया होगा, थोड़ा सा कन्फ्यूजन नहीं करिएगा। अगर कोई भी समस्या बेटा होती है तो मुझे ज़रूर बताइएगा। और हाँ, एक बात और कहना चाहती हूँ, आज शाम को एक वीडियो स्पेशल आना जा रहा है, आप लोग ज़रूर देखिएगा। वीडियो को जो है लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, कमेंट भी कर दीजिएगा, अच्छी तो बुरी तो, जो भी समझ में नहीं आया तो भी करिए, मैं दोबारा समझाने का प्रयास करूँगी। जो भी है आप लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। अगर नए हैं, मेरे चैनल से जुड़े हुए हैं, तो आप जो है इसको एक बार सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, क्योंकि आने वाले जो है वीडियो की नोटिफिकेशन आपको हमेशा मिलती रहेगी, और मुझे भी आपको जो है नए नए वीडियो बनाने में प्रेरणा मिलेगी।